पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना सिटी में दो बड़े लूटकांड को अंजाम देने जा रहे लुटेरे सरगना आकाश सहित कुल 9 पेशेवर अपराधियों को हथियार और असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि पटना पुलिस को लगातार गोपनीय सूचना मिल रही थी कि इन दिनों सिटी क्षेत्र में अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मिली सूचना के आधार पर पटना एसएसपी ने एक टीम बनाई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक, पटना सिटी थाना अध्यक्ष, मालसलामी थाना सहित अन्य पुलिसकर्मियों को इस टीम में शामिल किया गया। गठित टीम को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कार्रवाई करते हुए अपराधियों की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गठित टीम को सूचना मिली कि मथली तल थाना चौक के आसपास कुछ संदिग्धों को देखा गया है। उस क्षेत्र की घेराबंदी कर 5 संदिग्धों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पूछताछ में अपराधियों ने अपना नाम आकाश उर्फ पतलू, विकास उर्फ राजा, चंदन कुमार, कुंदन कुमार और सत्या उर्फ सोनू कुमार बताया। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि मारूफगंज मंडी से आने वाले एक बड़े और प्रतिष्ठित व्यवसायी को लूटने की योजना बना रहे थे। दूसरी ओर इनके गिरोह के अन्य अपराधी बाजार समिति, मालसलामी थाना क्षेत्र में आने वाले एक और बड़े व्यवसायी को लूटने की फिराक में लगे हुए थे। तत्काल इसकी सूचना पर मालसलामी थाना क्षेत्र ने छापेमारी कर गिरोह के अन्य 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रोहित कुमार उर्फ मच्चू, सूरज कुमार, रतन कुमार और अविनाश उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भी 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR 019709 और कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि इसी पेशेवर गिरोह द्वारा पिछले दिनों बाबा ज्वेलर्स थाना चौक के अंधाधुंध फायरिंग और बमबारी करते हुए स्वर्ण व्यवसायी की रंगदारी मांगने के कारण हत्या कर दी गई थी। वहीं पटना एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने यह भी खुलासा किया कि इनके द्वारा दीदारगंज के एक व्यवसायी और बिहटा के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की भी हत्या की सुपारी इन्हें मिली थी। जहानाबाद जिला और राजधानी पटना में 2 अन्य बड़े डकैती को भी अपराधी अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार अपराधियों ने कई अन्य नामों का भी खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधियों से हर बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है और इनकी निशानदेही पर और भी कई अपराधियों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। से संबंधित है जो कि चौक में हुआ था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली ब्रीफिंग में बताया था कि उसमें 2 शूटर्स अभी भी बाकी हैं गिरफ्तार होने। उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ही पीछे हम लोग लगे हुए थे, तो उस कड़ी में कुल मिलाकर 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 के 9 पेशेवर अपराधी हैं और इनका बृहद आपराधिक इतिहास है। इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ बाबा ज्वेलर्स हत्याकांड की जो पूरी कड़ी है वो ख़त्म हो जा रही है, बल्कि इसमें हम लोगों ने पटना में 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम होने से रोका है और जहानाबाद में भी एक बहुत बड़ी घटना डकैती की होने वाली थी। इसको हम लोगों ने जहानाबाद पुलिस को भी सूचना दे दी है और उसके अलावे हम लोग के यहाँ 2 हत्याएं होनी थी। एक दीदारगंज में होनी थी और एक बिहटा में होनी थी, जिसको कि हम लोगों ने रोका इनकी गिरफ्तारी से। गिरफ्तार होने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम विकास, आकाश, चंदन, कुंदन, अविनाश, रोहित, ये सभी मालसलामी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसके अलावा सूरज कुमार, रतन कुमार और सत्या, ये लोग भी अलग अलग जगह के हैं, पटना ज़िले के। सभी का बृहद आपराधिक इतिहास है। सब लोग को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इनके पास से 4 हथियार बरामद हुए हैं, 2 मैगजीन्स बरामद हुई हैं, 16 गोलियां हैं, एक मोटरसाइकिल है। 9 की गिरफ्तारी 2 अलग अलग जगहों से हुई है और ये अभियान पिछले 1 हफ्ता से चल रहा था और कल हम लोगों ने इन लोगों की गिरफ्तारियाँ सिक्योर की थी। तो कुल मिला के तीनों केस को हम लोग देखें तो 9, 4, 13 और 3, 16 अपराधी अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिसको कि हम लोग जेल भेज रहे हैं। पुनपुन वाला केस और घुसपरी वाले केस में टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। विदिन 2 डेज़ इस केस का उद्भेदन करके और पूरी
जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको उजागर किया है। और जो चौक में जो हम लोगों ने अपराधी पकड़े हैं, इससे आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगाने में आसानी होगी, किन मदद दो मिलेगी। लोगों की हत्या किया जाना? नहीं, वो नाम बताना श्रेयस्कर नहीं है। व्यापारी थे या क्या थे? नहीं, व्यापारी व्यवसायी ही है, व्यवसायी है, व्यवसायी का ही हत्या है। हाँ, व्यवसायी है। जहानाबाद में 1 करोड़ रुपए की डकैती की प्लानिंग थी, वो हम लोगों ने जहानाबाद पुलिस से शेयर कर दिया है, उस पर काम हो रहा है। और उसमें जो लीड्स मिला था उसमें नाम जो दिया गया तो उसकी गिरफ्तारी का ही प्रयास चल रहा है। ठीक है, सर, हत्या थाना जिसके बारे में आप लोग को ब्रीफ करना है, एक मैटर है 30 मई का, जो कि घोसवरी में 2 युवकों की लाश मिली थी और उसका घटनास्थल का मुआयना उस दिन तत्काल एएसपी बाढ़ ने और एसपी रूरल ने किया था। और दोनों युवक को मारपीट कर हत्या की गई थी। संदेह जाहिर किया गया था एफआईआर में कुछ लोगों पर, और उसके बाद केस का अनुसंधान हुआ तो इस केस को हम लोगों ने ब्रेक किया था। इसमें कुल मिलाकर 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको जेल भेजा गया है। लेकिन चूंकि ये केस वीकर सेक्शन से संबंधित थी और काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस था, इसलिए आप लोग को अलग से हम बता रहे हैं। और इसमें अवैध संबंध ही इसका मेन कारण था जिसकी वजह से घटना की गई थी। जिन महिलाओं के साथ अवैध संबंध था उनका भी नाम इस केस में आया है, और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा ये हत्या की गई थी। इसमें और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं, 2-3 गिरफ्तारियां, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पुन में 27 मई की शाम को एक हत्या हुई थी कोटही गांव में। पिंटू कुमार नाम का एक युवक था जिसको गोली मारी गई थी और उसकी मृत्यु हुई थी इलाज के दौरान। अज्ञात के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ था और उसी दिन एसपी ईस्ट के नेतृत्व में इस केस का अनुसंधान शुरू हुआ और विदिन 24 आवर्स इस केस को हम लोगों ने क्रैक कर लिया था। ये एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मैटर था। ये केस पूरी तरह से मैच्योर हो गया और इसमें सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कुल गिरफ्तारियां इसमें 4 हैं, जिसमें कि साजिशकर्ता और शूटर्स सभी शामिल हैं। हत्या में जो प्रयोग किया गया था हथियार, वो भी बरामद कर लिया गया है और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उसका हम लोग एफएसएल से जांच कराएंगे ताकि घटनास्थल से जो मिले हुए खोखे थे उससे उसका मैच किया जा सके। इसमें भी अवैध संबंध था। जो साजिश करता है वो मृतक का साढ़ू लगता है और इसकी साली से वो शादी करना चाहता था, जिसका कि विरोध किया जाता था ससुराल पक्ष द्वारा और इस मृतक द्वारा। अभी तक यही बात आया है। इसके ऊपर इसके संबंध में काफ़ी एविडेंसेस भी हैं, बहुत सारे हम लोग के पास ऑडियो क्लिपिंग्स भी हैं, जिसको कि हम लोग डायरी में लाएंगे। तीसरी एक पुराना अपराध कर्मी है और इसका नक्सली इतिहास रहा है। इसका नाम है केबी लाल, कृष्ण बल्लभ लाल, और इसका उर्फ नाम कवि जी है, उर्फ अमरेश कुमार। ये हंसाडी मसौड़ी का रहने वाला है। आज से लगभग 1 महीने पहले हम लोग को ऐसे इनपुट आई थी कि कुछ पुराने नक्सली हैं जो जेल से छूटे हैं, वो भगवानगंज और खीरी मोड़ और सिगोड़ी और इस सब इलाकों में उनका भ्रमण है, और जिसको लेकर कि हम लोग को अलर्ट किया गया था। तो हम लोगों ने फिर उस एरिया में जाकर मीटिंग्स भी की थी सभी थानेदारों के साथ, और ये जो खबर आई थी वो सत्य पाई गई थी कि इस तरह का मूवमेंट है। और जहानाबाद और अरवल के क्षेत्रों में भी ये लोग घूम रहे थे। तो उसी दौरान कुछ ही दिनों में 2-3 गिरफ्तारियां हम लोगों ने की थी। मूवमेंट बंद हुआ था तो उस संबंध में एक एफआईआर हम लोगों ने किया था। एफआईआर संख्या 5420 है, जो कि भगवानगंज थाने में हुआ है, लेवी मांगने को लेकर, और यूएपीए एक्ट भी लगा हुआ है उसमें। तो उसमें ये अभी तक नेम्ड एफआईआर था, क्योंकि पहले तो ये बेल पे छूटा हुआ था। अभी उसमें इसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नवादा जिला, अरवल जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला, सबको हम लोग अपडेट कर दिए हैं इस गिरफ्तारी से कि किसी के यहाँ कोई केस में वांछित हो तो उसको ये लोग डिमांड कर सकें। सर, जिस हिसाब से प्रवासी मजदूर लगातार मेन आरोप लगाया गया था, अभी मैं नाम याद नहीं मुझे आ रहा, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको हम लोग साइंटिफिकली भी देख रहे हैं। घटनास्थल का एफएसएल से मुआयना कराया गया था। आरोप एफआईआर में हत्या का है और अभी उसी को हम लोग मान के चल रहे हैं। फिलहाल जेल भेज दिया गया है
और जैसे और एविडेंस आएगा आगे हम लोग निर्णय लेकर कार्रवाई करेंगे। 5-6 लोग और हैं। मैं बताया जैसे अब मैंने एफएसएल की टीम भी मुआयना कर रही है उसका। अभी हम लोगों ने मेन जो अभियुक्त था उसको हम लोगों ने जेल भेज दिया है। बाकी एविडेंसेस जैसे आएंगे उस हिसाब से हम लोग आगे निर्णय लेंगे केस में और गिरफ्तारी सिक्योर करेंगे। सर खिड़ी मोड़ थाना पटना से रोहित की रिपोर्ट।